ओके, ये आपका है गेन बॉक्स। अभी मैंने इसको 50% पे कर रखा है क्योंकि मैं इसको जनरली सिर्फ 50 या 100 यूज़ करता हूँ, मैं इसमें टुकड़ों में काम नहीं करता। लेकिन अगर डिटेल में अगर इसको समझना है तो डिफ़ॉल्ट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसको आप डिफ़ॉल्ट में यूज़ कर सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट है। देखो जो ऐसे है ये तो आपका नॉर्मल फिबोनाची है, फिबोनाची के लेवल्स हैं, सबको पता होगा इसके अंदर, ठीक है, आप देख सकते हो फिबोनाची की तरह ही काम करता है ये। 0.25, 0.382, 0.567 ऐसे करके, ऐसे तो फिबोनाची होगा। ऐसे भी ये बना हुआ है देखो, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इन लाइंस की ज़रूरत नहीं है, हमें इन लाइंस की ज़रूरत है। ये जो वर्टिकल में है हमें इसको यूज़ करना है, तो हमें बाकी की ये लाइंस हटा देनी है। सो ये जो टाइम लेवल से आपको दिख रहा होगा टाइम लिखा हुआ है, और ये जो फिब लेवल है हमें फिब लेवल की कोई ज़रूरत नहीं है जनरली, ठीक है। यू कैन सी दिस इज कॉल्ड ए रेंज एनालिसिस। इसी से हमें पता लगेगा कि मार्केट जनरल रिवर्स कब कर सकती है, कितना समय बिता सकती है, कितना समय बिता रही है, वो यहाँ से हमें पता लग जाएगा। दिस कैन बी। अब इसको सिंपल करने के लिए इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपल करने के लिए सिर्फ 0.5 यूज़ करता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ। जनरली अगर देखोगे ना तो मैं 0.5 ही यूज़ करता हूँ, बस ऐसा दिखता है। तो थोड़ा सा ये ग्रीन और ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर। अब ये हिस्सा जस्ट लाइक मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये तो थोड़ा ना स्ट्रक्चर थोड़ा ख़राब सा चल रहा है, थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर में लेके चलता हूँ आपको। लाइक गोल्ड में आते हैं 30 मिनट्स में, किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर लो, ऐसे तो कुछ है नहीं कि एक ही टाइम फ्रेम होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर थोड़े स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ, ठीक, ओके। 30 मिनट्स है, 2 आवर में करता हूँ क्योंकि कैंडल थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बन रही है, मतलब ज़्यादा बन रही है, ओके। अब अगर आप ये देखोगे यहाँ पर मार्केट में यहाँ से मूव आना शुरू हुआ, यहाँ तक आया, एंड देन फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई। सेम यही चीज़ आई मार्केट में, ठीक है, फिर कम आया मूव, एंड देन फिर मार्केट रिवर्स कर गई, सेम टू सेम वही चीज़ है। अब हमने यही रिपीटेशन यहाँ लगाया क्योंकि स्ट्रक्चर मैच कर। अब इसने पहले से समय ज़्यादा लिया, नीचे नहीं जा रही है, फिर से मार्केट अपने आप को ग्रो, और अब ये इससे भी ज़्यादा ग्रो कर गई। इसको मेजर करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, देखो इससे भी ज़्यादा आपको ग्रो करती हुई चली गई, ये लाइव में ही हो रहा है, ठीक है। फिबोनाची लगाते हैं, ये पूरा ट्रेंड है। बाकी नॉर्मल स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे जैसे ब्रेकआउट्स का होना, ब्रेकडाउन्स का होना, ठीक है, जैसे ब्रेकडाउन हो गया, ये सारी चीज़ें जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ है, जैसे यहाँ से ट्रेंड आपका शुरू हुआ है, यहाँ से ट्रेंड आपका शुरू हुआ है, ये अप ट्रेंड शुरू हुआ है, डाउन ट्रेंड शुरू, तो ये तो स्ट्रक्चर नॉर्मली हम लोग उससे यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने यहाँ तक का एरिया यूज़ करा, दिस इज़ जस्ट 50% एंड 100%, एंड इसको मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया, ठीक है, यू कैन सी। अब इसने अपने समय से ज़्यादा समय लिया, ध्यान से देखो, यहाँ से हमारा ट्रेंड शुरू होता है लाइक दिस, आप देखोगे, ठीक है, इस जगह से ये पूरा ट्रेंड है जो हमारा शुरू होता है, ब्रेक हो गया, और उसके बाद ये वाला हाई तोड़ा मार्केट ने, तो यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ बाय, यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ सेल, लेकिन मार्केट ने अपना समय ज़्यादा लिया। अगर समय ज़्यादा लिया इसका मतलब वो और डाउन साइड में जाना नहीं चाह रही, कंटिन्यू नहीं करेगी। अगर समय ज़्यादा, अगर ये हाफ हो गया ना टाइम, तो और जल्दी नीचे आ जाएगी। अगर टाइम कम लिया है तो जल्दी नीचे आ जाएगी, अगर टाइम ज़्यादा लिया है तो रिवर्स कर जाएगी। सेम चीज़ उसने जो वहां पर करी हुई, ऐसे करके, ठीक है। यहां तुम्हें दिख भी रहा होगा, अगर 50% से कम टाइम लिया है तो मार्केट कंटिन्यू कर रही है, लेकिन अगर मैं इसको पूरे को मेजर करके यहाँ लगा रहा हूँ तो इसके हिसाब से मार्केट ने अपना हाई भी नहीं तोड़ा है, अपना लो भी नहीं तोड़ा, इसी एरिया में कंसोलिडेट कर रही, एंड देन फिर बाद में अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश कर रही। अगर से जाना होता नीचे चली जाती, लेकिन कैसे जाती, इससे कम टाइम बताकर, जितना टाइम कम लेगी, जितना टाइम तक कम रोकेगी, उतना जल्दी फ्लो करेगी डायरेक्शन में, ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करेगी, ठीक है। बाकी रिपीटेशन और स्ट्रक्चर है उससे हम लोग इसमें मैच कर सकते हैं। समझ में आया? इसे बस एक सिंपल लाइन के साथ मैच कर सकते हैं हम लोग, जस्ट लाइक अभी तो मैं ये लगा के दिखा रहा हूँ, वरना तो सिंपल लाइन ऐसी, जैसे यहाँ से यहाँ तक लगाया हमने, ठीक है, ये हो गया हमारे सामने RRL, रेंज रिवर्सल लाइन, इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अब हमें पता है कि मार्केट में इस जोन में मूव आना चाहिए, कैसा, या इस जोन के पीछे रहती है, इस जोन पे रहती है, तो मार्केट का अपनी डायरेक्शन को फॉलो करने का पूरा पूरा चांस रहता है। बट अगर उसने अपने RRL से ज़्यादा टाइम ले लिया
ठीक है, ज़्यादा टाइम ले लिया, 10% ज़्यादा टाइम ले लिया, 20% ज़्यादा टाइम लिया, इसका मतलब वो ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगी, वो रिवर्स ही करेगी। इसके बाद हम लोग इसमें रिवर्सल यूज़ करते हैं। कभी कभी इतना एक्यूरेट होता है कि मार्केट वहीं से रिवर्स भी कर जाती है, इतना एक्यूरेट होता है। बट डिपेंड करता है, हर स्ट्रक्चर एक जैसा दिखता नहीं है, ठीक है, हर स्ट्रक्चर एक जैसा यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, मतलब कभी कभी आपको सेम दिखेगा, कभी कभी आपको इनएक्यूरेट सा दिखेगा, लाइक दिस। अब ये देखो, यहाँ से मार्केट शुरू होती है गिरनी, यहाँ से मार्केट दोबारा से ट्रेंड चेंज हो जाता है। यू कैन सी होल ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकआउट हो गया, और मार्केट में इसी आरएल के बाद ही मार्केट में देखो पूरा मूव आया, पूरा का पूरा मूव यहाँ से शुरू हो। तो डेट इज सिंपल, ये एक रेंज की बात है, तो इसलिए मार्केट उतना समय लिया, फिर उतनी डिमांड। अब अगर मैंने यहाँ से लगाया, मान लो ये जितना समय लिया था, सप्लाई डिमांड कब इक्वल होंगी, इससे भी आप पता कर सकते हो, जस्ट लाइक ऐसे। जैसे मुझे पता है कि मार्केट ने उतना ही समय लिया है, फिर दोबारा अपने आप को उठा दिया, तो इसका मतलब है कि उसके बाद की जो डिमांड आई है जनरली, इसके बाद भी आपको सेम ही मिलेगी, एग्जैक्ट सेम मिलेगी। अगर जितना टाइम स्पेंड किया उतना सेम स्पेंड किया, तो बाद में डिमांड भी उतनी ही मिलेगी। कभी कभी होता है वही 78% चांसेस है, कभी कभी होता है कि वो ज़्यादा भी दे दे, ठीक है, कम तो नहीं होगी लेकिन ज़्यादा दे दे, ये पॉसिबिलिटी है पूरी की पूरी, कि ज़्यादा ज़रूर दे सकती है। अगर उसने अपने आप को रिवर्स नहीं किया, हल्का रिवर्स किया, एफएमएफआर नहीं किया, उस केस में हम इसको कह सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ, लाइक दिस। यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिमांड है, पूरा ट्रेंड लिया है, देखो मैंने नीचे से ऊपर तक, ऐसा नहीं है कहीं भी बीच में से लगा दिया। यहाँ पर मैंने यहाँ से ट्रेंड लिया है, यू कैन सी बिल्कुल डिमांड से लगाई हुई है एरिया, एंड यू कैन सी द रिवर्सल जोन। ये तो और एक्यूरेट आता, बट ये जोन में क्यों भी मैं आ गया, क्वांटिटी बॉक्स में आ गया इसलिए, बट थिंग्स आर सेम। तो सप्लाई डिमांड की एक्यूरेसी बेसिकली डिपेंड करती है आप रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के ऑब्जर्वेशन के ऊपर। आप कौन सा स्ट्रक्चर कब रिपीट करके लगा रहे हो, आपको लगता है वो स्ट्रक्चर बड़ा है पिछले वाले से, तो उसका मतलब है कि डिमांड कम हो सकती है। जितना स्ट्रक्चर छोटा होगा ट्रेंड में, उतना रैली बेस रैली क्या होता है, क्या होता है रैली बेस रैली? यही तो होता है कि एक सिंगल कैंडल आ जाएगी तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, अगर ज्यादा कैंडल आएगी तो मार्केट को रोकेगी वो जाने में। अगर ऊपर जा रही है, एक कैंडल आ गई तो वो नहीं रोक पाएगी मार्केट को नीचे गिरने के लिए। लेकिन अगर कई सारी कैंडल आ गई, पैरासाइटिक इफेक्ट क्रिएट हो गया, देन इट कैन बेंड द मार्केट, जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखो, एक कैंडल के बस की नहीं है पूरे ट्रेंड को तोड़े, दो के नहीं है थोड़ा रोका, लेकिन अगर सारी आने लग जाएंगी तो पैरासाइटिक इफेक्ट हो जाएगा। तब तक हमारी डिमांड भी खत्म हो गई, क्योंकि समय उतना था जितना हमें चाहिए, उतना ही समय फिर मार्केट ने डिमांड को दिया है। दैट इज हाउ वी कैन यूज। देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये सिर्फ एनालिसिस में यूज होता है, ट्रेडिंग में तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। सिंपल उसमें वो रखो। दिस इज कॉल्ड द RRL। यही सेम चीज है, अब इसको 100 स्ट्रक्चर्स में करके देखो, पता लगेगा, ठीक है। 100 स्ट्रक्चर्स में कम से कम 100 स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट करके देखो, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में, मल्टीपल चार्ट्स में, देन यू विल रियलाइज मैं आपको यहाँ क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने कई सारी स्ट्रीम करी, कई सारे आपको करके दिखाया वहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं। यू विल रियलाइज कि ये टाइम के साथ एक्यूरेट होता है, ऐसे नहीं आपने लगा दिया ये नहीं मैच हो रहा है, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक ना एक वजह जरूर होगी, बिना वजह के मार्केट ऐसे मूव नहीं देती है, ठीक है। मैं ऑलरेडी बिटकॉइन में 1 वीक के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बता चुका हूँ कि कैसे हर 3 साल में डिमांड कैसे 2 गुना हुई है, 3 गुना हुई है, 4 गुना हुई है, 6 गुना हुई है, और अब 12 गुना हो रही है। तो वो चीज़ें हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है, यहाँ भी रीज़न है। अगर टाइम सेम लिया है तो डिमांड सप्लाई भी सेम आएंगी, ज़्यादा आ सकती है। अगर टाइम कम लिया है, तो अगर ट्रेंड कंटिन्यू है और टाइम कम है तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, टाइम ज़्यादा ले लिया तो ट्रेंड मुड़ जाएगा। ट्रेंड के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसको और पुश करे, क्योंकि उसे रोकने के लिए कंसोलिडेट किया जा रहा है और भी ज़्यादा समय तक। दैट्स वाई मार्केट कैन नॉट मूव। समझ आया? ठीक है। दैट्स इट। जिसको नहीं आया, आप डे 383 पे बैठे हो इसलिए समझ में नहीं आया। जो डे 1 वाले हैं वो डे 383 पे नीचे लिखा हुआ ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ डेट के बाद डे 383 चल रहा है। तो लेवल आपका जैसे गेम में लेवल होता है ना, जैसे गेम खेलते हो पबजी वगैरह खेलते हो ना, उसमें लेवल होता है ना, 70 चल रहा है, 90 100, तो ऐसे ही हमारा लेवल है 383। तो जिसका लेवल 1 है वो जाके पुरानी स्ट्रीम देखो। अगर टाइम नहीं है, टाइम, ये सारे कॉन्सेप्ट जनरली मैंने MMC में बताए हुए हैं, इसका मेरे पास पेड कंटेंट भी है। अगर आप समय बचाना चाहते हो तो वो ले सकते हो, और अगर समय
के बाद पैसा बचाना चाहते हो तो लाइव स्ट्रीम देख सकते हो इजीली, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने उसमें बताए हुए हैं, और मैंने 50% भी ऑफ उसमें कर दिया, हो चुका है एप्लीकेबल। कूपन कोड लगा के देख सकते हो, मैंने पहले ही बोला था। आधे में जाओ, बाकी ये मैं आपको कंटिन्यू करता रहूँगा लाइव में, तो नॉलेज आपको देता रहूँगा और चार्ट भी आपको दिखाता रहूँगा, जस्ट लाइक इस तरीके से हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो भी बता रहा हूँ कि टाइम फ्रेम कौन सा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता चार्ट कौन सा है, दुनिया का कोई सा भी चार्ट हो, इंडियन मार्केट हो, स्टॉक हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, निफ्टी हो, कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सब में करेगा, कैंडल जिसमें बन गई उसमें करेगा, जिसमें कैंडल नहीं बन रही फिर मेरे मेरे लिए वो चार्ट नहीं है, ठीक है। दिस इज द बेसिक जो अब तक मैंने पब्लिक कर रखा है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ये वो है जो मैंने अब तक पब्लिक कर रखा है, इसके आगे का पब्लिक नहीं करा है मैंने, ये सब जानते हैं, ये पुराने हैं, ठीक है। तो ये कोई नया नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया हुआ, पता होगा, ठीक है। जो नए हैं उनके लिए थोड़ा डीप हो गया, इसके आगे थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर थोड़ा ब्रेक दो, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ एडवांस में। अरे मार्केट में तो डबल सप्लाई आ गई, कैसे मैनिपुलेट ही करके रहोगे। देखो यहाँ पर भी कोई बुलिश पैटर्न नहीं है, नथिंग, तो लेट्स सी। इसको डबल कर दूं,